अर्जुन बिजनेस का बादशाह था। उसकी बादशाहत दूर दूर तक फैली थी। पैसा ही पैसा था। जिंदगी मजे में चल रही थी। फिर अचानक किस्मत पलट गई। डील बिगड़ने लगी, इन्वेस्टमेंट डूब गए और उसकी दौलत रेत के घर की तरह बिखर गई। अर्जुन का सब कुछ तबाह हो गया। बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब। लग्जरी कारों का काफिला खत्म। आलीशान बंगले की जगह एक छोटा सा किराए का घर। जो कभी अजेय लगता था वो अब निराशा में डूब रहा था। दोस्त जो कभी उसकी कामयाबी पर खुश होते थे अब उसके फोन भी नहीं उठाते थे। रिश्तेदार जो कभी प्यार से नहलाते थे अब दरवाजे बंद कर लेते थे। अकेलापन उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। दर्द और निराशा को और बढ़ाता गया। हारा हुआ, टूटा हुआ अर्जुन बेसहारा भटकता रहा और आखिरकार उसे एक घने जंगल का रास्ता मिल गया। वहां पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा साधु बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठा था। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। अर्जुन की कड़िठी मेहनत, सफलता की ओर बढ़ते कदम। अंत में एक शांति लेकिन प्रभावशाली मैसेज, अच्छा वक्त है, ये भी बीत जाएगा। एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को साधु की तरफ खींचा। उसने साधु को अपने दुखों की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। साधु धीरज से सुनता रहा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। जब अर्जुन की बात खत्म हुई तो साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता। फिर उसने अर्जुन को 2 छोटे चमकदार डिब्बे दिए। पहला डिब्बा तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ हार चुके हो। दूसरा डिब्बा तब खोलना जब तुम वो सब हासिल कर लो जो तुम चाहते हो। डिब्बों को थामे अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया। वो जंगल से निकला। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। साधु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसके अंधेरे में एक रोशनी की तरह। अर्जुन ने अपने लिए एक छोटा सा कमरा ढूंढा। उसे साधु के पहले डिब्बे की याद आई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर मुलायम मखमल पर एक छोटा सा स्क्रॉल रखा था। उस पर खूबसूरत लिखावट में लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। यह संदेश अर्जुन पर बिजली की तरह गिरा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ये मुश्किल, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं है। इससे उसके अंदर एक चिंगारी भड़क उठी। वो फिर से उठेगा। अर्जुन ने छोटे मोटे काम शुरू किए। हर काम उसकी जिंदगी को फिर से बनाने की दिशा में एक कदम था। उसने अथक परिश्रम किया। साधु के शब्दों और खोया हुआ सब कुछ वापस पाने की अपनी तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर धीरे धीरे अर्जुन उस गड्ढे से बाहर निकलने लगा। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया जो उसके पुराने साम्राज्य की एक छोटी सी झलक था, लेकिन कड़ी मेहनत से अर्जित ज्ञान और दृढ़ता पर बनाया गया था। उसके दिन लंबे और कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साल गुजर गए। अर्जुन का नया बिजनेस फलने फूलने लगा। उसने फिर से कामयाबी हासिल की, पसीने, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास के दम पर। वो उस गहराई से वापस ऊपर चढ़ गया था और इस अनुभव ने उसे और मजबूत और समझदार बना दिया था। एक दिन साधु के दूसरे डिब्बे की याद आने पर अर्जुन ने उसे निकाला। अंदर उसे एक और स्क्रॉल मिला। उस पर बस इतना लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो आखिरकार समझ गया, साधु का संदेश सिर्फ जिंदगी के तूफानों का सामना करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके क्षणभंगुर स्वभाव को अपनाने के बारे में भी था। सफलता असफलता की तरह अस्थायी थी। अर्जुन को अपनी यात्रा का असली मूल्य समझ में आया। उसने सीखा कि जिंदगी की खूबसूरती उसके क्षणिक पलों से चिपके रहने में नहीं, बल्कि उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करने में है। उसने सीखा कि असली ताकत गिरने से बचने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूत और समझदार होकर उठने में है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और जिंदगी के सबक के लिए द माइंड लैब को सब्सक्राइब करें। जिंदगी की जटिलताओं को समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में हम आपकी मदद करें।